अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मेरा नाम है अमन और आज हम बात करने वाले हैं वॉर के बारे में। वॉर, इजराइल एंड फ़लस्तीन वॉर के बारे में। मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि ये मेरा टॉपिक भी नहीं है। मैं पॉलिटिकल वीडियोस नहीं बनाना चाहता हूँ, बट मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है कुछ नफरती चिंटुओं की वजह से, क्योंकि वो स्टेटस लगाए जा रहे हैं स्टैंड विद इजराइल, स्टैंड विद इजराइल। तो मैं कह देना चाहता हूँ, स्टैंड लेने से पहले आप लोग डिसाइड कर लो कौन सही है कौन गलत है। थोड़ा सा समझ लो, समझने के बाद अपना स्टैंड लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मुस्लिम्स फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके कई सारे रीजंस हैं, क्योंकि हमारे वहां से जो है रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हैं, हमारा फेथ जुड़ा है। ये कहा जाता है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज पे गए थे तो वो उसी जगह से महराज पे गए थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मुस्लिम उसको सपोर्ट कर रहा है। मुस्लिम का जो पहला काबा, पहला किबला जो था, जहाँ जिसकी तरफ नमाज पढ़ते थे, जिसकी तरफ अपना फेस करके नमाज पढ़ी जाती थी, वो भी अल अक्सा था। मतलब वो भी वही जगह थी जिसके लिए लड़ाई चल रही है। तो मैं इन नफरत चिंटुओं से कह देना चाहता हूँ, अपने अब्बा जान, अपने परदादा, अपने दादाजी की बात सुन लो। वो क्या कह रहे हैं। स्वर्गवासी पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये बात सुन लो, उसके बाद डिसाइड करो कि तुम किसके साथ हो, किसके सपोर्ट में हो, किसके सपोर्ट में नहीं हो। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। ये स्टैंड सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही नहीं था, यही स्टैंड हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का भी था, यही स्टैंड इंदिरा गांधी जी का भी था, यही स्टैंड जो है राजीव गांधी का भी था, और अभी तक सभी का यही स्टैंड रहता है। सभी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो यही रही है। बट पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी एक ट्वीट किया है, वो सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, जिसकी वजह से एक पूरा का पूरा ग्रुप इसराइल के सपोर्ट में चला गया। मुझे ये समझ नहीं आया प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों किया, क्या उन्होंने सोचा, क्या उनकी साइकोलॉजी है, वो खुद जाने। बट इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए आप देखिए ये वीडियो। 1948 में जो देश था ही नहीं, वहां पे आप कहिएगा कि यहाँ विभाजन होगा, यहाँ इजराइल भी रहेगा तो बवाल होगा। आप समझिए, यहाँ जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है हमारी जमीन की तुम्हारी जमीन। तो पहले तो यहाँ 100% फिलिस्तीन था। ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, 48 से पहले, 1948 से पहले ये 100% फिलिस्तीन था। बाद में आप देखेंगे 1948 में यूएनओ ने इसका पार्टीशन किया, तो आप देखिए ये ग्रीन वाला फिलिस्तीन ऐसा रह गया। और जानबूझ के यूएनओ ने एक ऐसा ड्रामा रचा कि आगे जाके लड़ाई होगी। देखिए, आधा फिलिस्तीन यहाँ दिया है, थोड़ा सा यहाँ दे दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया है, थोड़ा सा यहाँ दिया है, बीच में पतला रास्ता। इन लोग का पहले से प्लान था। ऐसे ही इन लोगों ने पाकिस्तान को बांटा था, एक और इधर पाकिस्तान, एक और इधर पाकिस्तान, जिसको आगे चल के हम लोगों ने बांग्लादेश में तोड़ दिया। यही काम किया इजराइल ने। जानबूझ के इजराइल को कहा गया था कि भैया तुम आगे जाके तोड़ोगे तो ये छितरा जाएगा, उधर छितरा जाएगा। फिर अगले साल इजराइल ने ऊपर वाला घोट लिया। देखिए इजराइल खत्म, अब फिलिस्तीन यहाँ बच गया, यहाँ बच गया। उसके बाद धीरे धीरे देखिए इसमें भी धीरे धीरे कब्जा करना इजराइल चालू कर दिया। तो इजराइल ले देके 12% फिलिस्तीन बचा है। तो जो फिलिस्तीन पहले 100% था, अभी वो 12% है। पूरा इजराइल उस पर कब्जा कर रहा है। तो फिलिस्तीनियों का एक तो मेंटली भाई किसी का भी मोरल गिरेगा कि नहीं, हमारा देश तुम हम ही को पीट रहा है। और इजराइल ने अलग अलग नियम बना रखा है। फिलिस्तीन के लोग हथियार नहीं रख सकते, एयरफोर्स नहीं रख सकते, आर्मी नहीं रख सकते, ये लोग मतलब नेवी नहीं रख सकते, और ये सब कुछ रखता है इजराइल। ओवरऑल आप कंसेप्ट समझिए, इजराइल जानता है कि ये लोग कमजोर देश है, इन्हें उत्तेजना दिलाओ और जैसे ये लड़ने के लिए आएंगे मारो, भयानक जमीन कब्जा लो। और get the out of the country. This is Jewish country only. We don't need Muslims here. जब पूरी दुनिया से इनको मार के भगा दिया गया, पूरे यूरोप से, पूरे जर्मनी से, हर जगह से इनको भगा दिया गया, तो इनको आसरा दिया फिलिस्तीन ने। आसरा क्या दिया? यूनाइटेड नेशन ने इनको एक जगह दी यहाँ रहने के लिए। अमेरिका ने $3000 बिलियन क्या समथिंग इनको कुछ फाइनेंशियल एड दिया, जिसके बाद ये लोग वहां जाके बसे। इनके लिए दुनिया में हर देश ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। एक पैलेस्तीन था जिसने इनको रहने की जगह दी, और आज पैलेस्तीन के साथ इन्होंने ये हाल किया है। आप लोग खुद देख सकते हो, पैलेस्तीन के 2008 से अब तक 6500 लोग ये मार चुके हैं। 55,000 से ज्यादा बिल्डिंगें इन लोगों ने तोड़ दी हैं, जो कि एयर स्ट्राइक्स में टूटी हैं। और अभी पिछले 2 दिन के अंदर 22,000 प्लस बिल्डिंगें इन लोगों ने तोड़ दी हैं। ये लोग हैं शांतिपूर्वक, शांति वाले लोग। ये लोग हैं जो शांति फैला रहे हैं। और जिन लोगों ने सिर्फ इनके 200 आदमी मारे, उनको पूरी दुनिया आतंकवादी कह रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे तो लोगों ने भगत सिंह को भी आतंकवादी कहा था।
भगत सिंह को आतंकवादी कह के ब्रिटिशर्स ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया था, पर उनकी वैल्यू हमें पता है, वो आतंकवादी थे या फिर वो हमारे लिए जो है फ्रीडम फाइटर थे। तो वही सीन अभी चल रहा है, पूरी दुनिया एक साइड खड़ी है, इनको जो है आतंकवादी बता रही। ये जो डेटा मैंने आपको बताया ये गूगल का डेटा है। गूगल के अलावा भी बहुत सारे लोग जो है ट्विटर्स पे लिख रहे हैं, वो डेटा मैं आपको बताऊंगा तो आपकी देख के आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। देखो ये डेटा क्या है। मैं सभी अपने नफरती चिंटू भाइयों से कहना चाहता हूं कि प्लीज स्टैंड फर्स्ट फॉर मणिपुर। इजराइल के लिए बाद में खड़े हो जाना, इजराइल के लिए आप अपना सपोर्ट दिखा लेना, पर अभी जरूरत है मणिपुर के लिए खड़ा होने की। मणिपुर में नेक्ड लड़कियों की परेड कराई जा रही है, एक पूरा का पूरा मॉब उनको लेके गलियों में घूम रहा है। इस तरीके के कारनामे वहां हो रहे हैं, कई 100 रेप वहां हो चुके हैं। कल ही एक लड़के को जिंदा वहां जला दिया गया है। कम से कम उनके लिए खड़े हो जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है भाई इकबाल, पहलू खान, जुनेद इनकी बात करो, उनकी तो बात करनी बेकार है, बट कम से कम मणिपुर के लिए बोल लो यार। ये एक छोटी सी वीडियो आपको जो है पूरा एहसास दिला सकती है कि क्या वहाँ हो रहा है, किस तरीके की कंडीशंस वहाँ बनी हुई हैं, कैसे वो लोग जरा सी चीज़ को बहुत बड़ा बना के दिखाते हैं और उसकी वजह से उनको मौका मिल जाता है इन लोगों पे, पैलेस्टीनियंस पे हमला करने का, इन लोगों को परेशान करने का, इन लोगों को मारने का। और इसके पीछे आपको पता है कौन खड़ा है? लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, नमाज पढ़ने पे लोगों को मारा जा रहा है। लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, उनके ऊपर क्रैकर्स जला के फेंक दिए जाते हैं और अगर वो इसको अपोज करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही वहां चल रहा था। वो कब तक चुप रहते, कब तक इस चीज को सहन करते? क्या यही ह्यूमैनिटी है? क्या इसी ह्यूमैनिटी की बात करता है इजराइल, अमेरिका? इसी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है हमारा सारा चिंटू गैंग? क्या इसी ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं हमारे सारे के सारे बिकाऊ मीडिया चैनल्स? क्या यही वो ह्यूमैनिटी है? एक निहत्ते आदमी पे 8-8, 10-10 बंदे लगे हुए हैं और वो सारे के सारे वेपन्स के साथ हैं। अबे शर्म करो, डूब मरो तुम लोग सालो। अगर इस तरीके का बिहेवियर तुम्हारे बुजुर्गों के साथ किया जाए जो ये लोग इनके साथ करते हैं, तो तुम्हारा क्या स्टैंड होगा? क्या करोगे तुम लोग? बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ। بجعلها ما راح اضل ساكته. بدنا اواعينا، بدنا دوانا، بدنا الدلال تبعتنا وتلفزيوننا واغراضنا. عشنا يا حراميه. My name is Rafat Sublaban. My mom is Noura Ghaith. She's been living in this house for 75 years. This morning, Israeli occupation evicted her and my elderly dad from the house. So an Israeli settler organization can seize our home. They have seized the home, they will renovate it and now move a random Jewish family in our place. لا امك من هون ولا ابوك من هون. انا امي من هون وابوي من هون وانا مولوده هون. برجع الله كريم. They're ethnically cleansing the Muslim quarter. We're in the Muslim quarter of occupied Jerusalem's old city. They're committing war crimes in broad daylight and the world is silent. Enough. 75 years occupation, oppression, displacement. Kur'an alın. Hadi hadi. Ya bırak. Hiçbir şey yapma.
çıkmadı. Sadece rahmetli çıkımlarında oturdu. Gel buraya Tuba, gel buraya. Tuba çıkma. Çıkmanı istiyorlar. इसराइल फोर्सेस ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। बच्चे, औरतें, किसी को ये लोग नहीं छोड़ रहे थे। जो भी इनके हाथ लगता था ये उसके साथ जो है दरिंदगी कर रहे थे। पर इसके लिए कोई भी पूरी दुनिया मौन थी, कोई बोलने वाला नहीं था, सबके मुंह सिले हुए थे। पर अभी जरा सा क्या पलटवार किया, सबके सब आ गए ह्यूमैनिटी को बचाने। तो ये يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إذا بعد المقرب دي هناك كانت يعني الغاز القنابل الصوتية يعني شيء فوق ما تتصور. وبعدين اقتحموا ضرب عن جنب طرف اعتقالات نايموا الشباب اللي عملوها ضرب بعد ما اعتقلوهن وربطوهن ضرب 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 ضرب. मुझे ये समझ नहीं आता हम लोग अपना स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे हैं, हमेशा अमेरिका के पीछे क्यों रहते हैं। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर मतलब रशिया ने हमला किया, रशिया का राज था, तब अमेरिका ने एक आतंकवादी बनाया जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। उसके हाथ में हथियार थमा दिया कि जाओ लड़ाई लड़ो। उसका खामियाजा अमेरिका को खुद को भुगतना पड़ा क्योंकि अमेरिका ने ही उसको बनाया था। दूसरा, इन्होंने क्या किया, सीरिया के अंदर जब अल असद ने सपोर्ट लिया रशिया का, तब रशिया का वर्चस्व खत्म करने के लिए इन्होंने बगदादी को बनाया। इन्होंने दूसरा आतंकवादी बगदादी बनाया। जो हमास बना है, हमास को जो प्राइमरीली कुछ हथियार दिए गए थे वो इजराइल और अमेरिका के द्वारा दिए गए थे। वो भी अगर आप लोग पढ़ोगे डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें की हैं इजराइल ने और अमेरिका ने। इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा है, इंडिया को, और इसके साथ पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा क्योंकि ये आतंकवादी पैदा करते हैं। पूरी दुनिया का इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता हम लोग अपना स्टैंड क्यों नहीं ले पाते, क्यों हम लोग इनके पीछे पीछे रहते हैं। ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश में है और हम लोग इनके पीछे पीछे। ये सब देखने के बाद आपको डिसाइड करना है क्या सही है क्या गलत है और क्या ह्यूमैनिटी है क्या इनह्यूमैनिटी है। वो सब चीजें आपको डिसाइड करनी है। मैं जो आपको दिखा सकता था, जो मुझे लगता था आपको देखना चाहिए, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। बट मैं कह रहा हूं वी आर स्ट्रांगली स्टैंड विद पैलेस्टीन। हम लोग फलस्तीन के साथ खड़े थे और खड़े हैं। पूरी दुनिया का मुसलमान फलस्तीन के साथ खड़ा था और हम लोग खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह फलस्तीन की जीत होगी और हम लोग एक दिन जीत जाएंगे। इनको इनके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।